हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 सीक्वेंस में। पहले पढ़ेंगे हम लोग सोलेनॉइड, फिर टोरॉइड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जब दो मैग्नेटिक वायर में, जो हमारे पास मैग्नेटिक वायर होगा, उस मैग्नेटिक वायर में अगर करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो होने पर उनके पास में कैसा बिहेवियर होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है या उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और फिर हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सोलेनॉइड, फिर थोड़ा सा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो टोरॉइड, और इसके बाद में पैरेलल वायर्स के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में होता क्या है, ये कुछ चीज़ें पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में उसके आगे की चीज़ें करते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही समझ रखा था कि एम्पियर लूप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एम्पियर लूप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो आप सोलेनॉइड और टोरॉइड नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, सोलेनॉइड जो है वो आपकी हिंदी में धारावाही परिनालिका कहलाती है, ये भी चलिए याद रखिए, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लीजिए कोई कागज का ये पेपर है। इस पेपर को हमने रोल मोल्ड कर लिया है, ऐसे कर लिया, इस टाइप से मोड़ लिया है, जैसे मोड़ते हैं ना वैसे मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद में अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने वायर, कॉपर का वायर लपेटना स्टार्ट किया। सपोज करिए कैसे लपेट रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कागज़ है। इस कागज़ के ऊपर हमने एक कॉपर का वायर लिया, इसको लपेटना स्टार्ट किया, ऐसे से लपेट रहे हैं, लपेट रहे हैं, लपेट रहे हैं, और लपेट करके पूरा सिस्टम यहाँ तक लपेट दिया। इस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, है ना। तो हम लोग अभी समझेंगे सिर्फ एक चीज़ को। पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके। तो ये हमारा एक सिरा हो गया, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ और इस पर लगाता हूँ मैं, ये जाएगा नीचे से, फिर ऊपर से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ज़बरदस्त तरीके ऐसे हो जाएगा, और जो आखिरी वाला सिरा होगा वहाँ से ये ना जाके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया सोलेनॉइड, ओके। अब हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, इसका एक पार्ट समझेंगे। अगर हमारे पास में ये एक सर्किल दिया हुआ हो, मतलब एक चक्कर, ठीक है, हमें क्या क्या डिस्कस करना है, हमें इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इतने सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है, और यहाँ पर भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। सारे बिंदु लगा दिए हमने, बिंदी लगा दी। तो बिंदी लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, बिंदी लगाने के बाद में हम लोग इसका श्रृंगार करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक चक्का है, चक्का समझते हैं ना आप लोग, चक्का। तो हमने क्या किया, इसमें आई करंट फ्लो करी। करंट फ्लो होने के साथ में आपको पता है क्या बनता है। तो अगर ये इस टाइप का है, तो अगर हमने इसमें ऐसे करंट फ्लो करी एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे कैसा बनेगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। ओके, समझते रहिए 1 बाय 1। ये इतना बनेगा। इतना बनने के बाद में अब क्या होगा, तो अब हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो होती है आई, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ गोल गोल बनती है। ये तो आपको समझ में आता ही होगा। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो क्या आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रही होगी, गोल गोल सी। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, है ना। ये है, ये है। अब यहाँ पर एक करंट फ्लो हुई, जिसकी वजह से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे बन गई। क्या कहते हैं, समझ में आया कुछ। फिर थोड़ी और दूर पर यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे करके, फिर ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, समझते रहिए बात को। कैसे हुआ ये, फिर से समझिए। ये वायर है, इसको हमने फोल्ड किया, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के छल्ले बनेंगे ऐसे करके, ठीक है। वो छल्ले ये हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे बनाएंगे, हम हर जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पर ही बना सकते हैं ऐसे करके। तो हर जगह पर
ये क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब आप सपोज करिए अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ होगा, और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ ही होगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी एक की वजह से। ये आप समझते रहिए 1 by 1 सीक्वेंस में। तो यहाँ पर एक जो रिंग दिया हुआ उस रिंग की वजह से अगर हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे रखा हुआ है तो ये ऊपर जा करके ऐसे जाएगी, नीचे से फिर ऊपर ऐसे जाएगी, करंट की फ्लो ऐसे रहेगा, क्या कहते हैं, है ना, ये करंट का फ्लो है। अब करंट फ्लो कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर है कि आपने यहाँ पे बैटरी लगाया है या बैटरी लगा दिया है। तो ये हमारा हो गया वायर। इस वायर की वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये फिगर आपको याद रखना है, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करंट जा रही नीचे की तरफ, तो करंट अगर नीचे जा रही है तो कैसे बनेगा, देखिए ये तो ऐसा हो गया, तो अब मुझे इधर आना पड़ेगा। अब ये देखिए करंट इधर जा रही है तो ये घूम के ऐसे आएगी बाहर की तरफ, ऐसे करके। अगर इस तरह से आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड रिएक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, इस तरफ ऐसे होगी ना। ये 1 by 1 आप समझते रहिए कि किधर की ओर जा रही है। तो आप सपोज करिए कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ थी, इसके लिए भी इधर की तरफ होगी, इसके लिए भी इधर की तरफ, सभी के लिए डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो मैं यहाँ से ना लेकर के इसको ऐसे बनाता हूँ, ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जब घूम के आएगी ऐसे करके तो यहाँ पर इंटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि सोलेनॉइड में इतनी रिंग्स लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो रिंग्स इसलिए लगाई गई कि आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है तो वो चूड़ियाँ एक क्यों नहीं पहनती, बहुत सारी चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं, क्यों पहनती है, कभी सोचा आपने। चलिए ये बात सोचिए, आगे चलते हैं। तो ये इसके लिए एक हमने रिंग लगाया यहाँ पर, ये एक सपोज करिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। अब ये घूम के ऐसे आएगी। हमने क्या किया, हमने एक और रिंग सेट कर दी यहाँ पे। जब यहाँ पे रिंग सेट करेंगे तो ये थोड़ा आगे से घूम के जाएगी, एक और रिंग सेट कर दी, थोड़ा आगे से जाएगी, एक और रिंग सेट कर दी, और आगे से जाएगी, एक और सेट कर दी है, आगे से जाएगी, एक और सेट कर दी रिंग, ये आगे से जाएगी। मतलब क्या है इसका, अब देखिए हमें चाहिए थी ये हमने लगा दिए बहुत सारे रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोलेनॉइड हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमें स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करनी है ना, प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप सोलेनॉइड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंस्ट्रक्शन समझते रहिएगा, कैसे क्या हुआ ये भी समझते रहिएगा। अभी यहाँ पर एक और चीज़ आएगी कि हमें यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप बनानी पड़ेगी। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि एम्पीरियल लूप गोल गोल बनाएंगे, तो गोल गोल बनाने का मतलब कैसे हो जाएगा, हमें चाहिए ऐसी एम्पीरियल लूप जहाँ पर प्रत्येक जगह से, एवरी पॉइंट से सिमेट्रिकल डिस्टेंस हो, सिमेट्रिकल डिस्टेंस। तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, ये आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, डायरेक्शन इधर थी, इसने बनाई इधर थी, सबकी डायरेक्शन ऐसे थी। अब देखिए ये वाला यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, दूसरा वाला पार्ट ये ऐसे घूम के ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, ये समझते रहिए। दिक्कत यहाँ पर यही है कि आपको ये पता हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो किस हिसाब से बनेगी। ये हमने सोलेनॉइड लिया क्यों, हमने इसका इस्तेमाल क्यों किया, ये क्यों बनाया गया, ये समझने के लिए ही सोलेनॉइड का इस्तेमाल होता है। हालांकि आपसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अभी मैं बताता हूँ, वो आपको ईजिली तरीके से हो जाएगी। अब देखिए इसमें कितनी रिंग इस्तेमाल करी गई हैं, तो हमने मान लिया इसमें n रिंग इस्तेमाल करी गई है, ठीक है, n रिंग। अगर n रिंग है, अब सोचिए ये मीडियम है, यहाँ पर बाहर की तरफ मीडियम है। अगर बाहर मीडियम है तो आपको पता है एम्पियर का जो फॉर्मूला है वो होता है B.dl = μ0I
होल सरफेस का इंटीग्रल, ये होता है फॉर्मूला। में लिख देता हूँ यहाँ पे dl म्यू नॉट सिग्मा आई। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि पहला ऑप्शन ऐसा दिया होगा और यहाँ पर दिया होगा ओनली आई, नीचे वाले ऑप्शन में सिग्मा आई दिया होगा और आप गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। अब एम्पीरियन लूप कैसे सोचेंगे आप, तो एम्पीरियन लूप हम लोग सोचेंगे कुछ इस तरह से, ये यहाँ से ऐसे एम्पीरियन लूप, इसका नाम रखेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ये एम्पीरियन लूप है। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लूप क्यों बनाया गया, हम गोल क्यों लूप नहीं ले सकते कि सारे पॉइंट से गोल, अगर इसके चारों तरफ अगर हम एम्पीरियन लूप ऐसे से लेंगे तो क्या वो सब जगह सिमेट्रिकल होगा, नहीं, ठीक है। और करंट की कौन सी वैल्यू है, तो करंट की ये वाली वैल्यू हमको ऐड करनी है बस, और कोई वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसमें 4 पार्ट में होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट्स में हम इसका BDL काउंट करेंगे, ठीक है। एंगल भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए और बी की डायरेक्शन में DL मतलब AB का DL और B दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो AB के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो BDL AB के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है। फिर BC के लिए कितना हो जाएगा, 90, और ऐसे ही AD के लिए कितना हो जाएगा, AD के लिए हो जाएगा 90। बट CD के लिए B कितना हो जाएगा, 0। CD के लिए B कितना हो जाएगा, 0। यही कंडीशन आपको याद रखनी है और सभी का सम कर देना है, सभी का सम कर देना है। और जब आप सभी का सम कर देंगे, सभी का सम करने के बाद में होल सरफेस BDL, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितनी आई है इसमें, तो इसमें n पार्ट्स में I प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। एक पार्ट में कितनी करंट जा रही है, I, तो n पार्ट्स में कितनी जाएगी, Ni, ठीक है। कितनी लेंथ तक डिवाइड हो रही है, तो L लेंथ तक डिवाइड हो रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते रहिएगा 1 by 1, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है। ये तो ये हो गया NIL। अब यहाँ पर BDL कितना हो जाएगा, DL देखिए ये वाला AB कितना है, यहाँ से यहाँ तक L, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल म्यू नॉट NIL, L से L कैंसिल हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, कुछ नहीं किया गया इसमें। आपकी I करंट एक वायर से फ्लो हो रही है ऐसे करके, कितनी लेंथ का ये जो हमने एम्पीरियन लूप लिया है, कितनी लेंथ का है, L लेंथ का है। I करंट फ्लो हो रही है L लेंथ तक, दोनों क्रॉस हो गए, ठीक है। NIL तीनों, NIL देखिए हो गया इतना, ठीक है। म्यू हो गया, DL कितना है, L है, सिंपल, बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि इस वाले पॉइंट पर B की वैल्यू कितनी है, 0, इस वाले पॉइंट पर B की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I/2, ठीक है, NI/2 सॉरी, N यहाँ पे कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल N म्यू नॉट I/2, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल। इस वाले पॉइंट पर भी B की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी होगी, सेंटर पर, तो सेंटर पर B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट NI। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा, एक तो सोलेनॉइड दी होगी, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, करंट की वैल्यू दी होगी और B की वैल्यू पूछा जाएगा आपसे। तो सपोज कर लीजिए कि इसको और हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7 इंटू NI। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि अगर सोलेनॉइड दी हुई है तो उसमें उसकी वैल्यू इतनी भी हो सकती है। घुमाने के लिए आपको ये भी दे सकता है क्योंकि वो तो घुमावदार है ना, इसलिए। अब इसी के साथ में हम लोग एक और सीक्वेंस भी पढ़ लेते हैं। चारों जगह पे आपने समझ लिया है, एक सोलेनॉइड दी हुई है, सोलेनॉइड के साथ में क्या क्या करना है, एक वायर लेना है, इस वायर को एक दफ्ती होती है, पेज होता है, कुछ भी चीज़ है, ये इस पर भी आप कर सकते हैं। इस पर हमने लपेट दिया, लपेटने के बाद में इसमें करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो होने के साथ में हम देखेंगे तो ये एक कैसा बिहेवियर करेगा, तो ये प्योर मैग्नेट बन जाएगा,
मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है, मैग्नेट के टाइप में ये बिहेव करेगा, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो बिहेव करने के लिए कैसा करेगा, मैग्नेट का बिहेव करेगा ये सोलेनोइड, ठीक है। यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो इसके सिरों पर जो यहाँ पर ये दिए हैं, इंड्स दिए हैं, इनके इंड्स पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, सेंटर से हाफ होगी, सेंटर से हाफ होगी, ये भी याद रखिए आप। सेंटर से आप अगर दोनों इंड्स को ऐड कर देंगे तो जितनी भी सेंटर पे वो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगी। यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई होगा, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 10 मतलब 10 टेस्ला है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 होगी। ओके, क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास दिया है टोराइड। टोराइड का मैं फिगर बनाता हूँ अच्छा सा आपके लिए। टोराइड ये हो गया, ठीक है। एक और गोला लेना पड़ेगा, स्पीयर, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 गोला। अब इसमें हमें करना है थोड़ा सा कलाकारी। कलाकारी का मतलब क्या है, इसको अच्छा सा बनाना है। ये बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। इसको बनाने के लिए भी थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल दिमाग भी काम नहीं करता है। तो आपको इसको उस हिसाब से ही दिमाग से लगा करके बनाना है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लूँगा और ये ऐसे, ये फिर ऐसे, बिल्कुल रस मलाई चमचम की तरह जा रहा है। ये भी बहुत खुश हो रहा है बेचारा। और ये आ जाएगा नीचे। ये 2 इसके एग्जिट पॉइंट्स हैं, ये है ए, ये है बी, 2 एग्जिट पॉइंट्स हैं। ये हो गया आपका टोराइड। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना। जो मैंने आपको पिछला वाला वीडियो दिया था ना, एम्पियर्स जो रूल था, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ये समझना है कि उस रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू फाइंड करी थी हम लोगों ने, जो हम लोगों ने एम्पियर लूप का इस्तेमाल करना सीखा था, वही एम्पियर का लूप अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। एक यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, एक इस वाले पॉइंट पर निकालना है, एक इस वाले पॉइंट पर निकालना है, मतलब इनसाइड, आउटसाइड एंड मिडिल। तो आप ये मान लीजिए कि ये बहुत ही पतला सा है, बहुत ही थिन है, इसलिए इसकी जो इसकी लेंथ, इसकी मोटाई है बहुत कम है। तो हमने मान लिया कि इसकी इंटरनल ये वाली लेंथ R1 है, इसकी एक्सटर्नल जो रेडियस है वो R2 है। अगर हम इसके मिडिल में, यहाँ पर इसकी मिडिल वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा R इज इक्वल R1 प्लस R2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सोलेनोइड और टोरॉइड में अंतर क्या है, मतलब ये सोलेनोइड और टोरॉइड पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है हमें इनकी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। जैसे आपने अभी देखा कि अगर हमें स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे बताइए। अगर हमें स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो हम क्या इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या समझ सकते हैं इससे, ये भी क्वेश्चन है कि मतलब अगर हमें स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छा सा बन जाता है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। दृष्टिकोण समझते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा हिंदी भी दिक्कत कर देती। ये हो गया हमारा क्या है, टोरॉइड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा टोरॉइड, ठीक है। इस टोरॉइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो टोरॉइड में हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, कैसे बन रहा है ये देखेंगे और सिर्फ फ़ायदा क्या हो रहा है ये देखेंगे। तो अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन समझना चाहें तो अगर हम यहाँ से ए को पॉजिटिव माने तो करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ये करंट की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। उल्टा हो गया क्या, मुझे तो लग रहा है उल्टा हो गया बॉस। करंट इधर जा रही है, ऐसे ऐसे, हाँ हम लोगों ने जो है फिगर को थोड़ा सा उल्टा कर लिया।
यहाँ से वापस आएगा, ये हो जाएगा भी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर समझिए कि करंट की डायरेक्शन क्या आपको दिख रही है, तो करंट डायरेक्शन के अंदर की तरफ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गोले बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, मतलब जो एम्पियर लूप है कैसा बनाएंगे, तो हम एक बाहर की तरफ बना लेंगे, एक अंदर की तरफ बना लेंगे, एक मिडिल बना लेंगे, 3 एम्पियर लूप बनाने हैं। तो समझिए कैसे बनाना है। तो हमारे पास ये दिया है फिगर, तो हमने पहले इस वाले पॉइंट पे लिया, पॉइंट पी पे लिया, पॉइंट ये वाला है क्यू, ये वाला है आर, आर नहीं, इसको ले लेते हैं एस, पी क्यू एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस। तो हमने एम्पीरियल लूप बनाया ऐसे करके पी के लिए, सिमेट्रिकल पॉइंट है, कहीं पर भी ले सकते हैं हम लोग, ये हो गया। तो यहाँ पर भी पी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी पी ले लीजिए, सबकी वैल्यू सेम होगी। एम्पीरियल लूप है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, अगर एम्पीरियल लूप ये है तो करंट जा भी रही है और निकल भी रही है। मैंने आपको उस दिन समझाया कि अगर ये एम्पीरियल लूप है, इस एम्पीरियल लूप में करंट ऐसे जा रही है और ऐसे ही वापस आ रही है। ये 2 एम्पियर है और ये भी 2 एम्पियर है, ये तो नेट करंट कितनी हो जाएगी, तो नेट करंट आई हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक बार करंट ऐसे जाती है और फिर ऐसे निकलती है, ठीक है। तो जा रही है और निकल रही है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। देखिए कैसे, ये इनसाइड है, आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, मतलब ये जा रही है, ये बाहर निकल रही है, ये जा रही है, बाहर निकल रही है, हर जगह पर ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, कितना होना है, पहले नेट करंट कितना होने वाला है, तो नेट करंट यहाँ पर होने वाला है 0। अगर नेट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पर आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। समझ में आ गया ना, कितने चक्कर है, मान लीजिए n टर्म्स है तो n प्लस होगा, n माइनस होगा, दोनों लेस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो अगर अब यहाँ से आप समझ लीजिए तो सिंपल तरीके से b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा p। ऐसे ही अगर हम इस वाले पॉइंट के लिए ले, तो अगर हम इसको ऐसे बना ले तो एम्पीरियन लूप में करंट है ही नहीं, ठीक है ना, एम्पीरियन लूप में करंट है ही नहीं, बहुत नाइंसाफी है, गब्बर के साथ नाइंसाफी हो गई। तो एट पॉइंट एस आई इज इक्वल 0, प्रेजेंट ही नहीं है करंट, तो कैसे बना दोगे, रूल ही नहीं लगेगा, ठीक है। रूल लगेगा भी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, एस कितना हो जाएगा, 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, ये जो इसके पास है ये वाला, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है कितनी, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू है एन आई। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम इस सेंटर की बात करेंगे तो इस सेंटर पर, अगर यहाँ पर समझिए मैंने ये बनाया इसका एक सेंटर, ये है एम्पीरियन लूप, इस एम्पीरियन लूप के अंदर इतनी करंट है, ये करंट है इस लूप में, और अंदर आने वाली करंट है, बाहर जाने वाली करंट है ही नहीं। तो अगर वो है नहीं तो यहाँ पे नेट करंट कितनी हो जाएगी, तो नेट करंट हो जाएगी आपकी n इंटू आई, ठीक है ना। लेंथ कितनी हो जाएगी, तो dl कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। कैसे निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात, कैसे निकाल रहे हैं। एक छोटा सा हमने dl लिया, इस dl लेंथ को हमने क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल कर दिया। उसके करने के बाद में इतना आ गया, बस रूल अप्लाई कर दी। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि सेम लाइन चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा dl, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा i। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप खुद समझदार हैं, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना, रसमलाई बना कि नहीं बना भाई। अब इसकी जगह पर एग्जामिनर आपसे खेल करा लेता है। खेल क्या कराता है, देखिए b की वैल्यू को वो ऐसे ना दे करके आपसे क्या कर देता है, आपको तो इतना पता है कि 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। अगर इस 2 को यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, 2 क्रॉस 10⁻⁻7 ni/r कर देता है, और वो खेल क्या करता है, n की वैल्यू 10⁻7 कर देता है। तो यहाँ पर 10⁻7 कर देता, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 10⁻7 हो तो यहाँ पर 2i/r आ जाएगा आंसर। क्या कहते हैं, समझ में आया। तो ये इतना है आपका सोलेनॉइड और टोरॉइड। इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इस वाले पे भी 0 होता है, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर इसके अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कुछ उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर होगा।
अब यहाँ से एक चीज़ आप ये समझ सकते हैं कि अगर सोलेनॉइड और टोरॉइड में हम लोग अंतर निकालें तो ये है टोरॉइड, ठीक है, और ये है आपका सोलेनॉइड। किसी भी सेंटर पे, मतलब समझ रहे हैं, सेंटर पे सोलेनॉइड का ये कितना था, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और ये कितना है टोरॉइड का, कितना है म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। कौन ज़्यादा कौन कम बताइए? तो ये ज़्यादा है, ये कम है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पाई आर भी तो है ना, इसमें 2 पाई आर भी है। अगर हम लोग ये समझें तो बी टी की वैल्यू 2 पाई आर गुना ज़्यादा है बी सोलेनॉइड से, ठीक है ना, ये वैल्यू है। मतलब बी एस का जो मान दिया हुआ है वो बी एस कितना आ जाएगा सोलेनॉइड का। अगर समझिए फिर से एक बार, फिर से समझ लीजिए, हमने ये डिसाइड किया कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, सोलेनॉइड का। टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दिया है 10 टेस्ला, ठीक है। तो क्या आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके, क्या आप बता सकते हैं कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है? अगर इसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दी है, 10 सेंटीमीटर दी है ना, तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 पाई इंटू 10, बस सॉल्व कर लीजिए। तो सोलेनॉइड का देखिए 100, 200 इंटू पाई, ये हो गया आपका टेस्ला। तो देखिए सोलेनॉइड का ज़्यादा निकल आया और जो टोरॉइड है उसकी वैल्यू कम आ गई, ठीक है ना। अगर अब आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको क्लियर किया है, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, है ना। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। अगर फिर भी कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहाँ पर नोट्स अपडेटेड हैं, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।